Hello, good morning students, class 7th, SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4 in history. Chapter number 4 is the Mughal Empire. In this chapter we have discussed about timeline, and today is the turn to describe about प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द मुगल एम्प्रेस हैड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस और सूबास। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से मुगल एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस या सूबा, एक सूबे में डिवाइड कर दिया गया था। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉन एज सूबेदार और सिपाहलदार। उसका जो हेड होता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हेड होता था, उसको सूबेदार के नाम से जाना जाता था। हिज ड्यूटीज वर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। उसकी जो ड्यूटी होती थी, शांति व्यवस्था बनाए रखना होती थी। टू होल्ड कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर फेल जस्टिस एंड टू इनकरेज एग्रीकल्चर। खेती को बढ़ावा देना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, खेती को, व्यापार को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये उसकी ड्यूटी हुआ करती थी। सूबेदार वॉज द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर, और जो सूबेदार होता था वो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर होता था इन द प्रोविंसेस। ही हैड द पावर्स टू पुनिश डिसओबीडियंट सबऑर्डिनेट। उसको पावर था, जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता था उसको पनिश करने का भी उसको पावर था। बट देयर वर सर्टेन चेक ऑन द पावर्स ऑफ द सूबेदार। At least 3 central ministers, viz. Diwan, Mir Bakshi and Sadr-e-Sadur, had direct control over the सूबेदार। इन लोगों का सूबेदार पर कंट्रोल हुआ करता था, जिससे वो सूबेदार की गतिविधियों को चेक करते रहते थे। द एम्परर अपॉइंटेड अ सूबेदार इन अ consultant with the ministers. The primary unit of the administration was the village. It was under the charge of the Muqaddam, a Patwari and the Chowkidar, and the Panchayat settled village disputes. और गांव के झगड़ों को निपटाने के लिए पटवारी, चौकीदार और पंचायत को सेटल किया गया था। नाउ रेवेन्यू सिस्टम। As in earlier times, the main source of the income of the government was land revenue. स्टार्टिंग में जो रेवेन्यू का यानी जो टैक्स का जो मेन सोर्स होता था, इनकम का जो मेन सोर्स होता था, वो लैंड रेवेन्यू ही होता था। द कल्टिवेबल लैंड्स वॉज फिक्स्ड, measured and land revenue charged on the basis of the quality of land and the क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड। और जो लैंड रेवेन्यू लगाया जाता था वो बेसिस द क्वालिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की गुणवत्ता के हिसाब से और वहाँ पर होने वाली प्रोडक्शन के हिसाब से लगाया जाता था। द गवर्नमेंट गिव लोन्स टू पीसेंट्स अफेक्टेड बाय फैमिन एंड ड्रॉट। गवर्नमेंट भी क्या करती थी, जो सूखे आदि से प्रभावित जो एरिया होता था वहाँ के किसानों को लोन दिया करती थी। It undertook some measures for the improvement of the agriculture, और ये कुछ कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए भी लोन दिए जाते थे। The other source of income of the state were octroi, taxes on mines, और जो दूसरा सोर्स था इनकम का वो खाद्यान्न पर टैक्स था, नमक पर टैक्स था, एंड स्टेट ट्रेडिंग, और राज्य में होने वाले व्यापारों पर टैक्स था। प्रेजेंट टू द एम्परर बाय हिज नॉबल्स, फाइन इम्प्रेस ऑन द कल्प्रिट्स इनकम फ्रॉम माइनिंग ऑफ कॉइन्स एक्सेट्रा। द मनसबदारी सिस्टम।
As said earlier, Akbar recognized to the whole machinery of civil and military service on the new lines known as the Mansabdari system. ऐसा कहा जाता है, स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता था कि अकबर रिकॉग्नाइज द होल मशीनरी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज ऑन न्यू लाइन्स. इसी को मनसबदारी सिस्टम के नाम से जाना जाता था. तो मनसबदार ड्रूपे अकॉर्डिंग टू डियर रैंक्स. जो मनसबदार होते थे उनको रैंक के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट पे किया जाता था. एंड हैड टू फिनिश द number of men indicated in their grades. When called upon to do so, the highest grades were reserved for the member of the royal family. और जो हाईएस्ट ग्रेड होती थी वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स को दी जाती थी. The Mansabdari troops were recruited by the Mansabdar himself and could be transferred by the emperor at his sweet will. The king, however, laid down general rules over the recruitment, maintenance, and payment of troops. To keep a check on malpractices by Mansabdars, descriptive roles of their soldiers were maintained. Now, relationship between Mansabdar and Jagir. अब मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिलेशन होता था? So, Jagir was a grant of land given by the emperor to the Mansadab to enable him to raise funds in the form of rent and taxes. जागीर वो चीज़ हुआ करती थी कि वो ज़मीन हुआ करती थी जो एम्परर के द्वारा मनसबदार को दी जाती थी, जिससे वो उसको किराए पर उठा सके, उससे टैक्स ले सके. द फंड्स वुड मीट personal administrative needs and maintenance cost of his shabas. In other words, the Jagir was granted to enable the Mansabdar to discharge his obligation of the maintaining his mounted troops.